हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे 2 वीडियो पहले ही बना लिया है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने मेजर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है, जो कि ये वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा मैंने एडिशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बनाया है, तो अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिया है तो ये जो पाँचों क्वेश्चन मैंने आज पूछे हैं, ये पाँचों के पाँचों आपको आने चाहिए। तो इस वीडियो को आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हो। आप अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक कर सकते हो कि आपको कितने कंसेप्ट पता है। अगर नहीं पता है तो भी इस वीडियो में मैं आपको वो सारे कंसेप्ट बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, इन कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेटिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन competitors strategy, cost, price and market offerings। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अगर हम कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो उसमें किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सेट करना, यानी कि वो प्रोडक्ट का जो मूल्य है, प्राइस है, वो निर्धारित करने के लिए जो कंपनी है वो कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को देखता है, उसके प्राइस को देखता है और वो क्या ऑफर कर रहा है, क्या फीचर दे रहा है, ये सारी चीज़ें वो देखता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, इन दिस स्ट्रैटेजी, यानी कंपटीशन बेस्ड स्ट्रैटेजी की बात हो रही है यहाँ पे, द मेन गोल इज टू मैच और बीट कॉम्पिटिटर्स प्राइस। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का जो मेन गोल है, मेन एम है, वो ये है कि कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को हमें मैच करना है या उसे बीट करना है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। एक बार मैं आपके लिए ऑप्शन पढ़ देता हूँ। Statement 1 is true, but statement 2 is false. Statement 1 is false, but statement 2 is true. Both statements are true. फोर्थ है, both statements are false। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इसको हम 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, मेजर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, और दूसरा क्या होता है, एडिशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ये दोनों टॉपिक पे मैंने पहले ही वीडियो बना लिया है डिटेल में, तो मैं सभी को रेकमेंड करूंगा कि ये दोनों वीडियोस जरूर देख लें, तभी आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम मेजर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो 3 तरीके की मेजर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हैं। फर्स्ट है कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, सेकेंड है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग और थर्ड है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो देखिए, यहाँ से कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो आपको तीनों कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो एक बार हम तीनों कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के नाम से भी जानते हैं। अब कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरीके से करती है, यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, कैसे निर्धारित करती है, कैसे वो प्राइस सेट करती है। जनरल केसेस की बात करूं मैं, तो कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है, सपोज कर लेते हैं कि कोई कंपनी है जो स्मार्टफोन बना रही है, तो स्मार्टफोन बनाने में बहुत सारे खर्चे होंगे, जैसे स्क्रीन को परचेस करना, बैटरी को परचेस करना, प्रोसेसर को परचेस करना, कैमरा होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सारे चीज़ों को परचेस करने के बाद जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट कंपनी एक जगह नोट कर लेती होगी। उसके बाद कंपनी भी अपना एक शेयर रखती होगी, यानी प्रॉफिट मार्जिन रखती होगी। तो इन्हीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही प्राइसिंग होता है। सपोज कर लेते हैं कि किसी कंपनी की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है और वो 30 रुपीज़ मार्जिन रखता है, तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, 130 रुपीज़ होगी। तो यहाँ पे ये जनरल सेंस की बात थी कि जनरली एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे निर्धारित की जाती है या कैसे सेट की जाती है।
लेकिन जब हम बात करते हैं कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की, तो सबसे पहले हम कस्टमर की वैल्यू क्या है, यानी उसे क्या चाहिए हमसे, ये पता करने की कोशिश करते हैं। यानी कंपनी सबसे पहले कंज्यूमर की नीड क्या है और वैल्यू परसेप्शन क्या है उसको असेस करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जहाँ पे आपको वैल्यू का मतलब पता होना चाहिए। वैल्यू का क्या मतलब है? बेनिफिट माइनस कॉस्ट। ये कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से है, यानी कंज्यूमर के लिए वैल्यू का क्या मतलब है। सपोज कर लेते हैं कि जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और उसको कॉस्ट जो है वो कम पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे ना कि कंज्यूमर को हाई वैल्यू मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्मार्टफोन की बात करूँ, जैसे Xiaomi या और कोई ब्रांड अगर बनाता है, सपोज कर लेते हैं कोई कंपनी है जो 10,000 रुपये में एक अच्छा स्मार्टफोन प्रोवाइड कराता है, यानी उसमें कैमरा अच्छा है, बैटरी अच्छी है और भी जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपये है, क्योंकि दूसरे जो ब्रांड हैं वो 40,000 50,000 रुपये सेम फीचर्स के ले रहे हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर ये बोलेगा कि हमें ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है। तो कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंतर्गत क्या होता है कि कंपनी कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करता है। जैसे यहाँ पे हमने ये कहा कि कंज्यूमर को फ़ोन की नीड है। वैल्यू परसेप्शन की बात करें तो कंज्यूमर को 10,000 रुपये में ये फीचर चाहिए, तो ये क्या हो गया? वैल्यू परसेप्शन हो गया। तो सबसे पहले कंपनी कंज्यूमर की नीड और वैल्यू परसेप्शन को असेस करती है। उसके बाद एक टारगेट प्राइस को सेट करती है ताकि कंज्यूमर की जो भी परसीव्ड नीड है उसको मैच किया जा सकते हैं। उसके बाद जो भी खर्चे होते हैं उनको एक जगह एग्रीगेट किया जाता है, यानी जो भी कॉस्ट है उनको डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद कंपनी जो है वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है और प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को डिलीवर करती है। यानी कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनाती है, बल्कि कंज्यूमर की नीड और वैल्यू परसेप्शन को जानने के बाद ही बनाती है। या यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है कंज्यूमर से। तो ये था कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब बात करते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो अभी मैंने जो जनरल केस बताया वही कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है। यानी सबसे पहले कंपनी क्या करती है कि वो एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर देती है, जो भी कॉस्ट उसमें लगता है उसको डिटरमाइन कर देती है और जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो सेट करके एक प्राइस सेट कर देती है और उसी पे जो कस्टमर हैं उनको कन्विंस करती है कि आप इसी प्राइस पे परचेस कर लो। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले कंपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लेगी, उसके बाद जो भी कॉस्ट है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि 100 रुपीज़ कॉस्ट लगा प्लस 30 रुपीज़ जो है उसने मार्जिन सेट कर लिया, तो यही कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। यहाँ पे ध्यान रखो कि कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो प्राइसिंग सेट होगी वो कॉस्ट पे बेस्ड होगी, जो भी कॉस्ट आएगा प्लस प्रॉफिट मार्जिन, और वही अल्टीमेट जो लास्ट होगा वो आपका प्राइस होगा। तो ये था कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अब एक डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट बना दिया जाता है, उसके बाद जो है कंज्यूमर को कन्विंस किया जाता है कि आप उसको परचेज करो। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट बना दिया जाएगा, फिर कन्विंस किया जाएगा कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर लो। लेकिन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है कि हम कन्विंस नहीं करते कंज्यूमर को, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंज्यूमर की क्या नीड और वैल्यू परसेप्शन है, तब जाके जो भी वो कंज्यूमर डिमांड करता है कि हमें इतने 1000 में या इतने लाख में प्रोडक्ट चाहिए, तो तभी उस प्रोडक्ट को वो कंपनी बनाती है। तो अब लास्ट बात करते हैं कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है कि जब दो कंपनी है, सपोज कर ले ए और बी, अगर ए को अपना प्रोडक्ट का एक्स प्रोडक्ट मान लेते हैं, इसका प्राइस डिसाइड करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपने कॉम्पिटिटर्स यानी जो बी है उसकी स्ट्रैटेजीज को देखेगा कि जो बी कंपनी है वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी लेके आ रहा है, उसकी क्या कॉस्ट है, उसकी क्या प्राइसिंग है और क्या उसकी मार्केट ऑफरिंग्स हैं। यानी कि जो बी कंपनी है वो कौन कौन से फीचर्स दे रहा है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये सब सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके ही जो ए कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का बिल्कुल भी ये नहीं मतलब है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को मैच करें। सपोज कर लेते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 100 रुपीज़ में प्रोडक्ट देता है, तो आप भी 100 रुपये में दो, ये ज़रूरी नहीं है। और ये भी ध्यान रखना कि कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग के अंतर्गत ये भी नहीं है कि आप कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को बीट करो। यानी अगर जो बी कंपनी है वो 100 रुपीज़ में दे रहा है,
तो आप 90 रुपीज़ में दो। इसका मतलब ये भी नहीं है। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का सिंपली मतलब ये है कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना चाहते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स के जो प्राइस है उनको देखो, उनके प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है, वो कौन कौन से फीचर्स दे रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें देखो। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्पिटिटर के प्राइस से कम प्राइस में बेचो या जितने में कॉम्पिटिटर बेच रहा है उतने में ही बेचो, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों स्टेटमेंट को एक बार फिर से इवैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इन कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेटिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजी, कॉस्ट, प्राइस एंड मार्केट ऑफरिंग। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में आपको यही बताया कि इसके अंतर्गत एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारित करते समय अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानती है कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो कितने प्राइस में प्रोडक्ट को बेच रहा है, उसकी क्या कॉस्ट है, या वो कौन कौन से फीचर्स को दे रहा है कंज्यूमर को। तो ये सारी चीज़ें देख के ही अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करता है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इन दिस स्ट्रैटेजी द मेन गोल इज टू मैच और बीट कॉम्पिटिटर्स प्राइस। ये गलत है, क्योंकि मैंने कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में आपको ये बताया कि जो इसका मेन गोल है वो ये है कि हमें कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को मैच नहीं करना है और न ही कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को बीट करना है। यानी कॉम्पिटिटर्स अगर 90 रुपये में दे रहा है तो आपको 80 रुपये में नहीं देना है और ना ही 90 रुपये में देना है। आपको सिर्फ कॉम्पिटिटर्स के जो भी स्ट्रैटेजी है, प्राइसिंग टेक्निक्स है या मार्केट ऑफरिंग है, उनको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग डिसीजन प्रोसेस इज इन सीक्वेंस। अभी मैंने आपको कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बताया। आपको बताना है कि कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग डिसीजन प्रोसेस में कौन कौन से सीक्वेंस आते हैं, यानी आपको कौन सा फर्स्ट स्टेप लेना है, कौन सा सेकंड लेना है, कौन सा थर्ड और कौन सा फोर्थ स्टेप लेना है। ऑप्शंस पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। सेट टारगेट प्राइस टू मैच कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, डिजाइन प्रोडक्ट टू डिलीवर डिजायर्ड वैल्यू एट टारगेट प्राइस, डिटरमाइन कॉस्ट दैट कैन बी इंकर्ड, असेस कस्टमर नीड एंड वैल्यू परसेप्शंस। ये आपके सामने ऑप्शंस है। तो मैंने आपको अभी कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पढ़ा है। मैंने अभी आपको बताया कि चाहे आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कहो चाहे कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंज्यूमर की नीड और वैल्यू परसेप्शन को जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक जो टारगेट प्राइस है वो सेट करते हैं। उसके बाद जो भी कॉस्ट आती है उसको हम निकालते हैं और उसके बाद एक प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को डिलीवर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंज्यूमर की नीड और वैल्यू परसेप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो भी फोर्थ ऑप्शन है वही सही होगा, तो आप दो जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप है टारगेट प्राइस सेट करना कि हमें कितने में प्रोडक्ट बनाना है, जहाँ पे मैंने आपको 10,000 रुपये बताया था। तो ये हो जाएगा सेकंड स्टेप। उसके बाद होगा डिटरमाइन कॉस्ट दैट कैन बी इंकर्ड। जो भी कॉस्ट आपकी आएगी उसको आप डिटरमाइन करोगे। उसके बाद फाइनली आप प्रोडक्ट को बनाओगे, डिज़ाइन करोगे। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड ये करेक्ट सीक्वेंस है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ मार्केटिंग रिप्रेजेंट रेवेन्यू फॉर द कंपनी। मैंने आपको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़ाया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा पी है जो कंपनी के लिए रेवेन्यू रिप्रेजेंट करती है, यानी कंपनी के लिए रेवेन्यू है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ओनली ए है, ओनली बी, या ए और बी है, या फिर चारों ए बी सी डी। तो मैंने आपको बताया था जब मैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस है ये एक अकेला सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कंपनी के लिए। यानी प्राइस 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत जो पी है यानी प्राइस है, उसी से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है।
चाहे आप प्रोडक्ट की बात करो, चाहे प्लेस की बात करो, चाहे प्रमोशन की बात करो, ये तीनों कंपनी के लिए एक तरीके के एक्सपेंसेस हैं। जब भी कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी वो एक तरीके का खर्चा है कंपनी के लिए, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी तो भी वो खर्चा ही है, प्रमोशन करेगी तो वो भी एक तरीके का एक्सपेंसेस है। सिर्फ प्राइस जो है वो ही रिप्रेजेंट करता है रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, प्राइस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन में ये कहा जा रहा है कि ऑड प्राइसिंग एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय मेकिंग माइक्रो एडजस्टमेंट इन प्राइसिंग स्ट्रक्चर। रीजनिंग पढ़ लेते हैं। ऑड प्राइसिंग रेफर्स टू अ प्राइस एंडिंग इन 1, 3, 5, 7 or 9. When examining a price, the first digits carry more weightage than the last. ऑप्शंस पढ़ लेता हूं मैं आपके लिए। A is right and R is wrong, A is wrong and R is right, या both are right या both are wrong। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑड प्राइसिंग क्या होता है। जब भी आप प्राइस देखते हो तो कभी आप ये देखते हो 799 रुपीज़, या होता है 599 रुपीज़, या फिर 649 रुपीज़, ये लास्ट में आप देख रहे हो 9, इसको ऑड प्राइसिंग बोलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 ही हो, यहाँ पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 और 7 भी हो सकता है, तो इसे हम ऑड प्राइसिंग बोलते हैं। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि कंज्यूमर को लगता है उसे 800 रुपीज़ नहीं बल्कि 700 रुपीज़ ही परचेज करने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है प्रोडक्ट। तो ऑड प्राइसिंग एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय मेकिंग माइक्रो एडजस्टमेंट इन प्राइसिंग स्ट्रक्चर, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है क्योंकि हम बहुत छोटा सा परिवर्तन कर रहे हैं। रीजनिंग देखते हैं। ऑड प्राइसिंग रेफर्स टू अ प्राइस एंडिंग इन 1, 3, 5, 7 और 9, ये भी सही है। यहाँ पे रीजनिंग जो दिया गया वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट जो फर्स्ट डिजिट है वो ज़्यादा वेटेज रखता है। हम लास्ट जो 1 डिजिट होता है उस पर एज अ कंज्यूमर ज़्यादा फोकस करते हैं। और ऑड प्राइसिंग का जो ऑब्जेक्टिव है ये आप ध्यान रखिएगा, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो यहाँ पे असर्शन और रीजनिंग दोनों ही करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड आर राइट। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया विच प्राइसिंग प्रैक्टिस इज नॉट परमिसेबल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंडिया में अलाउड नहीं, यानी प्राइसिंग प्रैक्टिसेस जो है वो इंडिया में अलाउड नहीं है, परमिसेबल नहीं। ऑप्शंस पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग या ऑल ऑफ द अबव। एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले पेनेट्रेटिंग प्राइसिंग का क्या मतलब होता है। जब एक कंपनी अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है विथ लो प्राइस टू एंटर द मार्केट। पेनेट्रेट का क्या मतलब होता है, एंटर करना, मार्केट में एंटर करना चाहती है या अपनी जो मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल जियो, तो जियो ने क्या किया कि जब वो आया तो वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम रखी उसने। नेक्स्ट है स्कीमिंग प्राइसिंग, जब कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करती है विथ हाई प्राइस, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू स्कीम द मार्केट, यानी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हाई प्राइस रखती है जब भी वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसे हम स्कीमिंग प्राइसिंग कहते हैं। एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं एप्पल। एप्पल जब भी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसकी प्राइसिंग काफ़ी हाई होती है। लास्ट है प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग में क्या होता है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस इस कदर से कम कर देता है कि कभी कभी वो बिलो कॉस्ट चला जाता है, यानी जो उसकी कॉस्ट है उससे भी कम में वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो अपने जो राइवल फर्म है इसको मार्केट से आउट करना चाहता है, इसलिए वो प्रोडक्ट को बिलो कॉस्ट बेचता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि जो फर्म या कंपनी है वो मोनोपोली भी स्टैब्लिश करना चाहती हो। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रेडेटरी प्राइसिंग है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही पॉसिबल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे ओला कैब, एक टाइम पे ओला कैब पे ये एलिगेशन था कि जो भी स्पेंड हो रहा है, कंपनी जो भी सर्विस दे रही है वो हो रहा है 574 पर ट्रिप।
लेकिन जो भी मेड है, जो भी उसको मिल रहा है वो हो रहा है 344 रुपीज़ पर ट्रिप, यानी कि 230 रुपये जो है वो पर ट्रिप कंपनी को लॉस हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये पर ट्रिप है। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि ओला कैब पे ये एलिगेशन था कि जो ओला कंपनी है वो पर ट्रिप को कंप्लीट करने में 574 रुपये खर्च करती है और उससे सिर्फ मिलता है 344 रुपये, 344 रुपीज़ वो कमा पाती है और लॉस जो टोटल है वो 230 पर ट्रिप है। तो ये एलिगेशन था ओला कैब पे। ये भी एक एग्जांपल है प्रेडेटरी प्राइसिंग का। जियो का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जियो ने भी अपने कॉस्ट प्राइस से कम में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग जो है वो इंडिया में परमिसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे आप देखोगे कंपटीशन कितना खत्म हो जाएगा एक तरीके से। अगर इस तरीके से आप करोगे तो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्ट है अंडर एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट जो बनाया गया था इन द ईयर 1969, इसके अंतर्गत ये रिस्ट्रिक्ट है। एमआरटीपी का पूरा नाम आप जानते ही होंगे, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसको भी रिप्लेस कर दिया गया था कंपटीशन एक्ट से। दी कंपटीशन एक्ट है 2002। तो इंडिया में प्रेडेटरी प्राइसिंग अलाउड नहीं है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।